हाय फ्रेंड, अंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाऊंगा। साधारण ब्याज को हम लोग अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसको शॉर्ट में इसको एसआई बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं टर्म को होता है मूलधन। मूलधन इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पी। इसके बाद होता है दर, समय, मिश्रधन। दर को हम लोग रेट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी होता है RATE, रेट, जिसको इस R से लिखते हैं। इसको टाइम कहते हैं, टाइम, इसको T से डिनोट करते हैं। मिश्रधन अमाउंट होता है, अमाउंट, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। चलिए, साधारण ब्याज हम लोग सबसे पहले मूलधन के बारे में जानते हैं। मूलधन, जब हम किसी को रुपया देते हैं सूद पर, या किसी से हम लोग रुपया को लेते हैं, तो उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और किस दर से हम लोग लिए, किस दर से उसको ब्याज हमको चुकाना है। मैंने अगर किसी से 1000 रुपया लिया और उससे लिया कि शर्त है कि मैं 5% की दर से आपको ब्याज दूंगा, तो वो हमें 5% जो है ये रेट हो जाएगा। इसके बाद कितने समय के लिए, कितने समय के बाद उसको पैसा वापस करेंगे, या कितने समय में कोई हमको वापस करेगा, वो उसका समय हुआ। इसके बाद मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है जब हम किसी से सूद पर लिए और उसको हम पैसा वापस कर रहे हैं, जिसमें कि उसका मूलधन भी होगा और साधारण ब्याज भी होगा। ये दोनों मिला करके जब हम वापस करेंगे, टोटल अमाउंट जो होता है वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। चलिए, तो साधारण ब्याज का हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है SI निकालने का, कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P इंटू R इंटू T बाई 100। ये रेट परसेंट का है, टाइम है, और ये है। अब इसके बाद जब मिश्रधन हम लोग निकालते हैं, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल P प्लस SI, ये दोनों मिला के अमाउंट होता है। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। सपोज किसी को मैंने दिया, P इसका है 1000 रुपया, 1000 रुपया, उसको किस रेट्स पर दिए, R है उसका रेट, ये है 5% के दर से। ये हमेशा वार्षिक भी होता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है। ये इसको दे दिए पर एनम, PA पर एनम के रेट से, है ना, वार्षिक। इसके बाद क्या है, टाइम जो है, टाइम इसका कितना है, ये टाइम हम मान लिया जाए 3 वर्ष के लिए दिए, 3 इयर्स। ये अब इसमें हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI इक्वल टू P RT डिवाइडेड बाई 100
कर दीजिए, इज इक्वल टू पी कितना है 1000 गुना 5 गुना 3 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 5 या 15 गुना 10 यानी 150 रुपया। 150 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जबकि यदि हमें इसी में रहेगा ये एसआई निकालना है व्हाट, तब यदि अमाउंट रहेगा ए इक्वल टू व्हाट, देन तब हम लोग करेंगे ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी कितना है मेरा 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 150, कितना हो गया, जोड़ लीजिए इसको, सिंपल सी बात है, तो 1150 रुपये। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं अगर किसी को 1000 रुपया 5% के रेट से 3 साल के दिया तो उसमें ब्याज उसको देना पड़ेगा 150 रुपये, और 150 रुपये ब्याज है, 150 ब्याज अब प्लस 1000 रुपया उसका जो मूल रुपया है जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं वो भी वापस करेगा। यही इसका फंडा है, हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलेगा कंपटीशन में, तो उसको धीरे धीरे हम लोग शॉर्टकट के ट्रिक्स पर चलेंगे और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए इसका हम लोग देखेंगे, इसमें दर क्या है, दर है 5% है, वार्षिक है, वार्षिक। मूलधन कितना है, मूलधन इसमें 1000 है। समय कितना है, समय कितना है 3 साल, 3 साल। हम लोग को फाइंड करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, ये हम लोग को इसको आर कहते हैं, आर, ये मूलधन पी हो गया, ये टी होता है, ये एस आई हुआ, ठीक है। अब जो है एस आई में हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे तो एस आई का पहले हम लोग प्रतिशत माने सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकालेंगे। एस आई इक्वल टू, इसमें हम लोग जो है प्रिंसिपल को मान लेंगे कि 100 है, पी 100% 100 है उसका प्रिंसिपल, और 100 से ही हम लोग कर रहे हैं, तो अगर 100 प्रिंसिपल है तो इसका एस आई कितना हो जाएगा 5, यानी कि आर गुना टी, ये परसेंट में आएगा। चलिए तो कितना हो गया भाई, रेट कितना है 5 गुना टी कितना है 3, डेट इज इक्वल टू 15%। 15% हो गया, 15% हो गया, ये 3 साल में ये हो रहा है। अब क्या देखना है कि P हम लोग माने हैं 100, चलिए P इक्वल टू हो गया 100%, तो ये कितना है 1000 रुपया, ठीक है। तो P अगर 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया। 1% होने पर हो रहा है 10 रुपये,
अब क्या है, हमारा कितना निकला था SI 15%। यदि हमारा 15% है तो इसलिए SI इक्वल टू हो जाएगा P, हम लोग 1% के निकाल लिए, यहाँ पर कितना हो गया ये, चलिए यहाँ पर 10 हुआ, 10 रुपया। 1 रुपया अगर यदि कि उसका हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं तो ये 10 रुपया के बराबर होगा। तो हम लोग का रुपया, हम लोग का जो निकाले थे SI 15% का, इसलिए ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए R इंटू टी, ये तो ये हो गया 15% गुना 10 इक्वल टू 150 रुपये। ये आंसर हो गया हम लोग का। इसमें जो है प्रिंसिपल कितना है, चलिए प्रिंसिपल 900, रेट 10% एनुअल है, टाइम 3 साल। चलिए तो प्रिंसिपल कितना हो गया, P इक्वल टू 900 रुपये। ठीक है, रेट R कितना है 10%, 10%, टाइम क्या है 3 साल, 3 वर्ष। ये सब हम लोग को, चलिए तो इसका हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या, परसेंटेज, SI परसेंटेज। SI परसेंटेज में कितना हो जाएगा R इंटू टी, डेट मीन्स इक्वल टू 10 गुना 3, सॉरी 10 गुना 3 इक्वल टू 30%। 100 मानते हैं तो 100% का इक्वल टू 900, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1%, अगर 1% अगर प्रिंसिपल होता है तो 900 डिवाइडेड बाय 100, डेट मीन्स 9 रुपया, यानी 1% जो होता है वो 9 रुपये के बराबर होता है। चलिए तो अभी हम लोग कितने का निकालना था, इंटरेस्ट हम लोग निकाले हुए हैं 30%, परसेंट में 30, तो SI इक्वल टू 9 गुना 30, डेट मीन्स 227 रुपया। चलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। और इसी में यदि कहेगा कि हमको मिश्रधन बतलाइए अमाउंट, तो अमाउंट जो होगा 270 प्लस 900 को जोड़ देंगे, लेकिन हमको साधारण ब्याज की निकालना है, इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर कहेगा तो दोनों को जोड़ना है, डेट्स ऑल। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 6,944 रुपया होता है, तो धन ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट। तो हम लोग सबसे पहले रेट लिखने के नहीं, इसको करना है SI निकालेंगे तुरंत। SI कितना हो जाएगा 8, SI परसेंट 8 गुना 3, डेट इज 24%। SI 24%। यदि 100 रुपीज प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट उसका हो जाता है 100, उसमें 24 रुपया प्लस हो जाएगा 124 रुपया, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 100 प्लस 24 इज इक्वल टू 124%। ठीक है, SI निकल गया मेरा 24, अमाउंट कितना हो जाएगा 100, चूंकि हम लोग हमेशा प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मान के करते हैं, इसलिए ये जो हो गया इसका अमाउंट हो गया 100 प्लस 24 इक्वल टू 124 रुपये। अब देखिए 124% का यदि अमाउंट है तो प्रिंसिपल, तो 1% इज इक्वल टू 6,944 बटे 24, ये कट जाएगा आपका 56 टाइम।
ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल इक्वल टू 100% है, 100 है, यानी कि 56 गुना 100 इक्वल टू 56। डेट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी धन का दो वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन करना है, इसमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 4 माह, दर दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका रेट और ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एसआई परसेंटेज। एसआई परसेंटेज क्या होता है उसका, आर इंटू टी। तो आर इंटू आर क्या है भाई 6, और ये क्या है टी। टी मतलब 2 वर्ष और 4 महीने। तो हम लोग जानते हैं कि यदि महीना में दिया हुआ है टाइम तो उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और डेज में दिए हुए हैं तो भी उनको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये सप्ताह में दिए हैं तो भी उनको उसे हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो ये क्या है, इतना 2 वर्ष 4/12 माह, ये कट जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, 7/3, ये कट जाएगा 2 से, यानी कि ये हो गया 14% आपका निकल गया एसआई। अब कह रहा है एसआई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 100 + 14 इक्वल टू 114% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं उसको हमेशा अमाउंट उसका 114%। अब इसमें जो है 114% अमाउंट हो रहा है, 114% का इक्वल टू होता है 4047 रुपया। तो 1% का कितना होगा, ये कट जाएगा यहाँ पहले 38, फिर कटा यहाँ पर 9, फिर क्या 19 से 19 दूनी 38 दो, ये हो गया आपका 71/2, 1% का। अब निकालना है पी मेरा 100% है, 100% का 100% इक्वल टू 71/2 गुना 100, कट जाएगा 50 हो गया 50। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए 5 1 5, 7 5 35, ये आंसर इतना रुपये। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। किसी धन का 219 दिनों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 3605 रुपया होता है। ये आपका समय दिया हुआ है, समय टी, ये आपका दर दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। देखिए इसमें डेज है, हम लोग डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 219/365, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेज को करने के लिए डेज को डिवाइडेड बाय डेज। ठीक है, 5% रेट हो गया आपका, इसको तो आप कैंसिल करा सकते हैं, 73 से कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया 3 से, ये कट जाएगा पूरे से 219 से 5 टाइम्स में, यानी कि ये हो गया 3/5। तो ऐसा ही निकालेंगे, एसआई परसेंटेज 5, यानी कि 5 3/5, आर इंटू टी 5 कैंसिल इक्वल टू 3%। एसआई अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 100 + 3 इक्वल टू 114,
सॉरी 103%, 3%, 103% इज इक्वल टू मिश्र धन के बराबर 3605 के बराबर, तो 1% का कितना हो जाएगा 3605 डिवाइडेड बाय 105 और 100 का आप कैंसिल 5 टाइम्स में, तो ये हो गया 35। तो P इक्वल टू यानी 100% इक्वल टू 35 गुना 100 इक्वल टू 3500 रुपया। चलो ओके। पर 4 अप्रैल ये टाइम 4 अप्रैल 2012 से तक ये समय है टी जिसको बोलते हैं, ये दर है आर। निकालना है वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए डेज है, हम लोग डेज को पहले मंथ में दिया हुआ है 4 अप्रैल 2012 से टाइम दिया हुआ है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो इसको सबसे पहले हम लोग डेज में फाइंड कर निकाल लेंगे, टोटल कितना डेज होता है उसको डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 4 अप्रैल। अप्रैल देखिए कौन कौन महीना है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने हैं। हम लोग जानते हैं कि अप्रैल जो हो अप्रैल हम लोग जानते हैं निकालने के लिए कि ये 30 दिन का होता है। ये 4 तारीख से है, यानी कि 4 अप्रैल से निकालना है तो 4 उसमें से 30 दिन में माइनस हो जाएगा। जिस दिन बैंक में या जहाँ भी सूद लगाते हैं जिस दिन हम लोग देते हैं उस दिन को नहीं काउंट किया जाता है, और जिस दिन हम लोग लेते हैं उस दिन का काउंट किया जाता है। यही है, यानी कि यहाँ पर 16 जून तक काउंट होगा लेकिन 4 अप्रैल नहीं काउंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 30 में इसको माइनस करेंगे, 30 माइनस 4 इक्वल टू कितना डेज हो जाएगा 26। यहाँ 26 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है 31 का, ये 31 रह जाएगा। फिर जून है 16 तक, तो ये 16 तक रह जाएगा। कुल डेज कितना हुआ इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए तो 6 12 1 13 के 3 1 2 3 5 5 2 7 यानी 7 इतना डेज हुआ, इतना दिन टोटल निकल रहा है। याद हो गया। जिस दिन से हम लोग बैंक में या किसी को सूद रुपया देते हैं उस दिन का सूद नहीं जोड़ा जाता है, दिन नहीं जोड़ा जाता है, और जिस दिन वापस करता है जिस दिन वापस करेगा वो जोड़ा जाता है, उस डेज को हम लोग लेंगे। जिस दिन धन जमा होता है उस दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है। ये डेज अब निकालना है हमको 5%, तो SI निकालते हैं सबसे पहले। सिंपल, SI इक्वल टू R इंटू T%, तो R कितना है 5, दिन यहाँ पर दिया हुआ है 73 डिवाइडेड बाय 365, ये 5 टाइम्स में कैंसिल होता है 1 5, यानी डेट मीन्स ये 1% को तो 3200, इसलिए 1% का कितना हो जाएगा 32 रुपया। 32 रुपया 1% का निकल गया। 1% इज इक्वल टू 32 रुपया की बराबर होता है। ये तो आंसर हो गया।